ओम शांति। सभी का स्वागत है। ब्रिकुटी तख्त पर चमकता हुआ प्रकाश देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी में आत्मा, मन बुद्धि संस्कारों के मालिक, अपनी शक्तियों को इमर्ज करते हैं। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, सहन शक्ति है, एकाग्रता की, मनन करने की, दृढ़ता की, पवित्रता की। सर्व शक्तियों को इमर्ज कर बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और देखते हैं बाप दादा को अपने सम्मुख। सुप्रीम टीचर हमारे बीच है, दृष्टि दे रहे हैं। अपना हाथ हमारे सिर पर रखते हैं, वरदान देते हैं। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भव, श्रेष्ठ तकदीरवान भव। सेकंड में सोमान की स्मृति से देहभान को समाप्त करने वाले फरिश्ता भव। मास्टर मुरलीधर भव। मैं बाबा का हाथ पकड़ उड़ चलती हूँ ओम शांति भवन। और गॉडली स्टूडेंट बनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण बन के संस्कारों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली 18 फरवरी 94, जो हमने कल शुरू करी थी। क्या कहा था बाबा ने इसमें? क्या कह रहे थे बाबा? ओम शांति जी। हम्म। कल बाबा ने कह रहे हैं बाबा बच्चों को तिलकधारी, ताजधारी हम्म। और तख्त नशीन बच्चों को बाबा देख रहे हैं। और बाबा ने कहा है कि हम्म। जो बाबा देख रहे हैं ना, तो इनकी स्थिति बाबा कहते हैं फरिश्ता जैसी लग रही है। तो बाबा हम्म। ने कहा है कि फरिश्ते का मतलब क्या होता है, यानी कि फरिश्ता। बाबा ने भी फरिश्ते के डेफिनेशन बताई थी बाबा ने। जैसे फरिश्ता का हम्म। मतलब है कि वो सर्व के का होता है, वो एक का नहीं होता उसका संबंध। हम्म। बेहद की दृष्टि, हम्म। बेहद की सृष्टि और बेहद की स्थिति होती है, वृत्ति होती है। और बाबा ने दूसरा कहा था कि उसका बेहद जो फरिश्ता होता है वो एक सर्व संबंध बाप के साथ जुटाता है वो। और बाबा ने और हम्म। कहा था कि फरिश्ते का अर्थ है कि वो परमात्मा का संदेश वाहक है, वो उड़ता हम्म। पंछी है वो। और बाबा ने कहा था हम्म। कि वह फरिश्ता डबल लाइट, यानी कि न्यारा, देह और देह के संबंधों से न्यारा और प्यारा होता है। और बाबा ने कहा था ठीक। कि फरिश्ते का अर्थ है कि वो अपनी चलन के द्वारा सर्व के अपनी स्वयं की चलन के द्वारा सर्व को बाबा की प्रत्यक्षता दिखाने वाला होता है, जो अपनी इमर्ज करके ठीक। अपनी। और बाबा ने कहा था कि सम्मान में रहने से ही हम देह भान से छूट सकते हैं। इसलिए सम्मान की रोज सम्मानधारी बनना है, सम्मान की लिस्ट निकालनी है, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट निकालनी है, जिससे मेहनत से दूर हो जाएंगे और देह भान से भी हम
दूर हो जाएंगे। ओम शांति। ठीक है। और कोई? ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी कल बाबा ने ये भी बताया कि मन मनाभाव सबसे बड़ा मनोरंजन है। तो हाँ। कहने का कि अगर हमें याद में इंटरेस्ट आने लग जाए तो इससे बड़ा कोई मनोरंजन हम्म। ही है। यही हमारा मनोरंजन है ब्राह्मणों का। बाबा ने बोला सर्व हम्म। संबंधों का रस का अनुभूति करना ही मन मनाभाव है। एक बाप से करो। और बाबा ने ये भी कहा था कि इतना मुश्किल लगता है, जैसे अंधेरे को भगाना मुश्किल होता है, तो बच्चे भी देहभान को भगाने में मुश्किल उनको अनुभव होता है, मेहनत करते हैं। फिर बाबा ने उलाहना भी दिया था कि बाबा के साथ मजा नहीं आता है क्या? तो भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो, बाबा ऑफर करते हैं। और ये वाला जो कल हमने मुरली पढ़ के चुके थे, तो रीना बहन जी ने तुरंत मुरली के बाद ही वीडियो उनके सामने आया जो कल भेजा था ना, तो उन्होंने ऐसे ही सुना जैसे बाबा का वीडियो होता है कि अकेलापन लगे तो क्या करें। टॉपिक अलग था, तो कल भेजा था ना साथ के साथ। तो जैसे ही उन्होंने खोला तो वही यही सारी चीजें कि अकेलापन ऐसा लगता है, 15-20 साल हो जाते हैं तो बच्चों को अनुभव होता है, तो फिर कहते हैं बोर लग रहा है। क्यों बोर लग रहा है? बाबा ऑफर करते हैं भिन्न भिन्न संबंधों की, फ्रेंड की अनुभूति करो। कल फ्रेंड के लिए भी बोला था। तो सारी बातें जैसे कि उसमें प्रत्यक्ष वही वाली मुरली जो हमने कल पढ़ी थी, वही उनको मिली। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि देखो, ये जो अभी जस्ट पढ़ा हमने, ये मेरे सामने आ गया। तो अच्छा लगता है ना, जो हमने पढ़ा हो और फिर वो एकदम से जैसे बाबा ही सुना रहा था, हमको बता रहा था। तो बाबा ऑफर करते हैं भिन्न भिन्न तरीके से याद करो। कभी कहानियां, बाबा ने कहा था न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक होता है, याद है ना कल क्या क्या बोला था बाबा ने? क्या करो? न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है तो क्या करो? कौन सी न्यूज़ पढ़ो? ओम शांति दीदी। ब्राह्मण जीवन के रमणीय अनुभवों की कहानियां उनको पढ़ो, हम्म। किताबों को। हाँ, विचित्र कहानियां जो एक दूसरे की हैं, कोई प्रोग्राम के समाचार होते हैं, उनको सुनो, उनको पढ़ो। कुछ और करने का मन कर रहा है, सागर किनारे बैठने का मन कर रहा है, बाबा क्या क्या है, कंटा है ना मधुबन, सागर का किनारा है, यहाँ आए हुए तो यहाँ बैठो। ऐसे भिन्न भिन्न मनोरंजन के बाबा ने साधन बताए। लव में लीन हो जाओ बाबा की याद में। डांस करो, सास तो जानते हो ना, बिना थकावट के डांस करते हो, मन का डांस। और कौन सा है? मन मना भाव सबसे बड़ा मनोरंजन है। कैसे? कैसे सबसे बड़ा मनोरंजन है? योग में भिन्न भिन्न अनुभूति करते हैं ना, आनंद आता है ना योग में। तो भिन्न भिन्न अनुभूति करो। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था, तो इस वर्ष क्या करेंगे? बाबा ने यहाँ छोड़ा था तो मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। आज फ्रेंड का अनुभव किया? किस किसने किया? ओम शांति दीदी। आज जैसे हम्म। रीना बेन का हुआ ना, वैसा ही आज मेरा भी हुआ। मेरा योग खत्म हुआ, मैंने वैसे ही यूट्यूब खोला तो सामने ही आया, तो मैंने हम्म। किया वो। फ्रेंड का बहुत अच्छा है, थोड़ा क्लिपिंग है, तो मैंने ग्रुप में डाला है। आप हम्म। सुनना, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ गई। बाबा ने मेरी सुन ली आज। बाबा अच्छा। स्टैंड बन करके रहेंगे पूरा दिन मेरे साथ किया। अच्छा सत्या बहन, आप कुछ कह रहे हो? नहीं दीदी, ओम शांति। ठीक वो है। बोल रहे थे कि मैं भी दोस्त का फ्रेंड का अनुभव किया था, उसके लिए किया था। अच्छा 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 ओम अच्छा। शांति। तो बाबा कह रहे हैं मेहनत से निकलना है, हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ये 94 की मुरली है ना, तो पहले बाबा कहते थे कोई भी प्रॉब्लम हो तो सब पत्र लिखो बाबा को। तो सब बच्चे पत्र पोस्ट करते थे। पहले लेटर भी आता था ना, इनलैंड लेटर होता था, पोस्ट कार्ड होता था।
तो इन पत्रों के मीडिया के द्वारा पोस्टिंग होती थी, तो बहुत सारे पत्र मधुबन पहुंचते थे। ईशु बहन जी यही थी ना, ईशु बहन जी पत्र खोलते थे और दादियां पत्र खोलती थी, मगर वो निमित्त थे, तो सबके पत्र पढ़े जाते थे। फिर जो जरूरी होता था उसको आगे रखते थे, उसका फिर वो लेटर का आंसर भी भेजते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत होने लग गए थे। फिर बाबा ने ये कहना शुरू करा कि हर माह सिर्फ ओके लिखो, ओके। इसका एक्सप्लेनेशन भी बाबा ने कई मुरलियों में किया है। तो कई साल तक ओके चला, फिर धीरे धीरे मेल आया, कंप्यूटर्स पे मेल। तो अब तो मेल भी हो गया है, अब तो बहुत चीजें निकल गई हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं लिखना, ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं पत्र तो लिखा जवाब नहीं मिला। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं है, पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट पीछे पहुंचता है। कौन से कंप्यूटर में? सूक्ष्म वतन का है ना। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है। जो बाबा को हम लिखते हैं वो रोज की मुरली में बाबा हमको जवाब दे। बाबा के बाबा कहते रोज पत्र लिखते हैं, इतना लंबा पत्र कोई लिखता है? कौन? बाबा हमको मुरली का पत्र रोज इतना लंबा लिखते हैं। तो इतने अपने स्वमान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली में रेस्पॉन्स मिलता है, मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाबा ने कहने से पहले ही कल उत्तर दे दिया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल देना। वो भले ही करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। बाबा बच्चों को विधि बता रहे हैं उत्तर पाने की। और अब तो बाबा, पहले मुरली के आधार से आता था, अब तो कई आधार से बाबा आंसर देते हैं। आपके मन में ही आंसर आ जाता है। आपको मुरली खोलो, अव्यक्त मुरली खोलो, कोई वीडियो खोलो, कोई यूट्यूब का सामने आ जाता है। तो बाबा कहते हैं तो मैंने उस दिन की मुरली में देखो कि मैंने पत्र लिखा, उसका उत्तर क्या है, रेस्पॉन्स तो मिलता है। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़ी ही लिखेगा। यानी पूरे पत्र में कहीं तो आपका उत्तर है, छोटा सा थोड़ी लिखेगा सिर्फ आपके लिए। इतनी सारे बाबा के बच्चे, सबके लिए लिखेगा। अब आपका उत्तर उसमें कहीं छिपा हुआ है, उसे निकालो। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना।
नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मड़के बाप दादा के सामने हैं। चलो माला के मड़कों के रूप में अपने को देखो कि बाबा के गले में माला पड़ी हुई है, बड़े बड़े मोती जैसे हैं, और उसमें एक चेहरा मेरा है। फेसेस होते हैं ना, जैसे स्माइलीज होते हैं, उसमें ऐसा एक फेस मेरा है, मुस्कुराता हुआ। और बाबा की दृष्टि, बाबा ऐसे देख रहे हैं जैसे माला पर नजर जा रही है, गले में पहनी हुई है, और ऐसे देख रहे हैं झुकाकर, और उस मणके को हाथ से उठाते हैं, माला को हाथ में लेते हैं, और जैसे भक्ति में चूमते हैं ना माला को, बाबा उस मणके को अपनी आंखों से लगा रहे हैं। देखो, महसूस करो, ये मैं हूँ। कौन से नंबर का मणका मेरा माला? बाबा माला में उस मणके के नंबर को देख रहे हैं, कौन से नंबर पर है ये। अपना नंबर भी फिक्स कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं, नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मड़के बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय बेहद की सेवा और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया है। ये ग्लोबल बुक वो होगा एड्रेस का, कि अगर आप इस यहाँ विदेश में इस सेंटर के हो तो यहाँ से नजदीक पड़ेगा, उसके निमित्त ये है, यहाँ का एड्रेस ये है। ये हो सकता है सभी जगह का ग्लोबल बुक, यही होना चाहिए शायद। ये कुछ और है। तो जिन बच्चों ने दिल व जान सिक व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही। ये रिट्रीट क्या होता है? रिट्रीट सेंटर होता है। रिट्रीट सेंटर माना प्रैक्टिस सेंटर। रिट्रीट किया, हाँ, यही होता है ना रिट्रीट, प्रैक्टिस सेंटर कहेंगे। जहाँ दीदियों के रहने की भी जगह होती है। ओम शांति। नहीं वो तो, हाँ, जहाँ दीदियों के भी रहने की जगह होती है, ये चीनी दी जाती है। ना वो उनके है साथ रिट्रीट। साथ यदि वहाँ जो हाँ पट्टी करा सकती है, थोड़े और मेंबर जहाँ से भी आए वो रुक सकते हैं, सब व्यवस्था रहती है ना, उसको रिट्रीट कहते हैं ना दीदी। रिट्रीट किया, साथ साथ जो अभी डायलॉग वो रिट्रीट किया, यही होगा कि जगह जगह से जो आते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। केवल ऐसे नहीं कि सेमिनार होता है 1 घंटे का, 2 घंटे का। बस रिट्रीट हो सकता है कि उसके ऊपर डिस्कशन करना आगे के लिए। सिर्फ सेंटर नहीं, बड़ा हॉल है वहाँ, जो क्लासेस बड़ी बड़ी करा सकते हो, पठिया करा सकते हो। बाहर यही के जो बाहर से जो हमारा जो एल्डर्स नानी है वो आकर वो रहते हैं, 5-6 दिन भट्टी कराते हैं, क्लास करवाते हैं। हम्म तो और बाबा के कहने के बाबा तरीके। का वहाँ दीदी सब रहता है। वो हमारा शक्ति स्तंभ रहता है,
बाबा का वो कुटिया रहती है, रिट्रीट में ये सब रहता है। जहाँ जहाँ रिट्रीट भवन है ना, वहाँ वहाँ वो सब होता है। तो बाबा कह रहे हैं उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही, और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस दो प्रकार की सेवा की। कौन सी दो प्रकार की सेवा? कौन सी दो प्रकार की सेवा? विशेष दो प्रकार की सेवाओं का, एक तो ग्लोबल बुक जो तैयार की है वो, और साथ साथ जो डायलॉग और रिट्रीट किया, ये दो प्रकार की सेवा, उसकी रिजल्ट अच्छी रही। तो चारों ओर अभी इस दो प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है, और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीस तो छोड़ो, आईपीस लाना भी मुश्किल लगता था, और अभी तो सहज लगता है। तो यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है उन सबकी दुआएं किसके खाते में जमा होती हैं? जैसे बड़ों बड़ों को, वीआईपीस को ये बुक देते हैं ना, इस बुक में क्या है? ग्लोबल बुक, यानी कि हमारे सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है, भिन्न भिन्न देशों में कहाँ कहाँ पर है, उसमें निमित्त कौन है, उसका एड्रेस क्या है, वहाँ क्या कराया जाता है, ये ग्लोबल बुक हो गई। अब उनके हाथ में आएगी तो वो देखेंगे ना, हाँ इधर भी ये होता है। नहीं तो कितना बताओगे किसी को जाकर, उनके पास टाइम भी नहीं होता है। तो ऐसे वीआईपीस को ये दी जाती है जिससे उनको पता पड़े। तो बाबा कह रहे कितनी दुआएं मिली। बहुत दुआएं मिलती हैं, आप सिर्फ रिसीव करो। रिसीव करो माना महसूस करो उसको, देखो वहां पे गए उनको कितनी खुशी हुई, आए वो लोग, यही है दुआएं रिसीव करना। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो, यानी कि उसका एहसास नहीं करते हो कि उनको क्या मिला। और जो भी आईपीस या वीआईपी संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे। तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती हैं। जो आया उसको अच्छा लगा, उसने फिर वहां पे अपने देश में जाके अनुभव सुनाया। तो ये दुआएं है ना, खुशी दी उनको। अगर दुआएं रिसीव करो, अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला, और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है। बिजनेस विंग के कई भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से मुंबई तक निकाली। अच्छा, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं। बीच में कई बार बसेस भी बनी थी ना ऐसे, जिनमें पूरी प्रदर्शनी लगी हुई थी, पूरी बसेस चली थी और रथ भी चले थे। अभी बीच में 2-3 साल पहले हुआ था। इस प्रकार की कई सेवाएं वर्ष प्रति वर्ष चलती रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार की रैलीज निकलती हैं। ये कार रैली निकली इसमें, जो बिजनेस विंग के बड़े भाई बहन होंगे उन्होंने हाँ दीदी, निकाली। वो कहाँ बहुत से? अच्छी थी, हाँ बहुत बड़ी थी, यहाँ से ही निकली, हाँ। कोर्ट से ही दीदी। अच्छा, हम्म। और से कौन सी 11 कह का रही हो, ये तो, वाली जिस बुक में पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ दीदी, मैं ये राजकोट से हूँ ना 94 दीदी। ये वाली देखी है? हाँ हाँ, देखिए मैंने। अच्छा, तो 94 में आप थे? हाँ दीदी, 94 में बाबा के ज्ञान में आ गए थे? बाबा के ज्ञान में तो मैं 79 से हूँ। लेकिन वो मैं, मेरा अच्छा शादी हो गई थी, लेकिन ये प्रोग्राम था ना, इसलिए वो मैं देखने गई थी सेंटर अच्छा पर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके। हम्म 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 हम्म। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं, उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है। और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे।
तो यह भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा के निमित्त हैं, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी यह दिखाई देता है कि मेहनत कम रिजल्ट ज्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे है। अच्छा, एक बार मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद रिजल्ट अच्छी निकलती है। जैसे ग्लोबल बुक बनाया, विजन को दी, तो उनको अच्छा लगा, फिर वो आते हैं। तो मैं ये आने के बाद जो अनुभव होता है, उनमें से कोई एक भी निकलता है। निकला, चलो सारे नहीं निकले, लेकिन जो प्रभाव पड़ा, जो खुशी मिली, उसकी दुआएं मिली ना। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, देश विदेश के सर्व के में से उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले, साथ ही अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। इतना लंबा याद प्यार देते थे बाबा, और उसमें जो जो टॉपिक बाबा ने बताए वो एक एक सार रूप में होता था। तो देखो बाबा कितना याद। अब ये तो नहीं कह सकते बाबा की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी लग थी, वो तो स्वयं सर्वशक्तिवान, स्वयं जिसको कहते हैं ना भगवान, विस्मृति का तो कोना ही नहीं है कहीं पर भी। स्वरूप है, स्मृति स्वरूप। आगे है, रिट्रीट व विदेश सेवा में सहयोगी भाई बहनों से तथा दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। क्या होगा इसमें देखो, फिर है अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। उसमें कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप हैं। कितनी लंबी मुरली चलती होगी और कितने समय तक। इसलिए ये मुरलियां जो थी 12 बजे, कोई 2, 4, 3 बजे तक इस प्रकार चलती थी। बीच बीच में एक ग्रुप आ रहा है, एक ग्रुप खाना खाने गया हुआ है, फिर वो आ जाता था तो दूसरा ग्रुप, ऐसे मुलाकात चलती थी बाबा की रात भर। इसमें तो कुछ चीजें मिस कर देते हैं, बाबा पर्सनल भी बात करते थे। तो सभी खुशी से सेवा करते हैं तो उसके रिजल्ट भी ऐसे निकलता है। जैसा समय समीप आ रहा है, समय के साथ सफलता भी समीप आ रही है। कुछ समय पहले सफलता दूर लगती थी, लेकिन अभी सफलता कितनी समीप अनुभव हो रही है। अभी कोई भी कार्य करते हो तो आता है ना कि सफलता हुई पड़ी है। सबकी स्थिति भी सहज योगी की बढ़ती जाती है ना। तो जितनी स्थिति सहज योगी की बढ़ती है, जितनी स्थिति सहज योगी की बढ़ती है, ये पॉइंट है नोट करने वाला, उतनी सफलता स्वयं आगे आती है। ऐसे ही नहीं आ रही है सफलता। जितना आप योग अपना बढ़ा रहे हो, उतना ही सफलता स्वरूप बनते जा रहे हो। सफलता के पीछे नहीं जाते, लेकिन सफलता स्वयं आती है। अच्छी विधि है। कौन सी विधि अच्छी है? सहज योगी बनने की। अभी स्वयं ऑफर करते हैं, पहले कांटेक्ट करना मुश्किल था। बाप दादा को जयंती, लंदन की बहन जयंती बहन की याद आती है। जब बाहर की सेवा करते थे तो सभी को कहते थे बड़ी मुश्किल है विदेश सेवा, आप लोगों को विदेश का पता नहीं। और अभी व्यक्ति मिलते हैं, स्थान कम है। वहां तो ज्यादा जरूरत है। उन्हें जरा सा भी स्थान दिख गया शांति का,
तो भागते हैं, क्योंकि वहां तो बहुत पहले ही टेंशन, डिप्रेशन, ये सारा कुछ शुरू हो चुका था। मोहब्बत में रहकर मेहनत की, इसलिए मेहनत मोहब्बत में बदल गई। बहनों ने बाप दादा को ग्लोबल बुक तथा ज्वेल ऑफ लाइट बुक दिखाई। बाप दादा ने सभी सेवा में सहयोग देने वालों को स्टेज पर बुलाया। इंटरनेशनल है ना। इन- जब चीज तैयार हो जाती है तो कितनी खुशी होती है। पहले बनाया जाता है, फिर जब तैयार हो जाती है तो सभी के सामने आ जाती है। इसमें बाबा ने, ये छोड़ देती हूँ मैं थोड़ा सा, सबको बुलाया, सबको प्यार दिया, प्रत्यक्ष फल बाबा कह रहे हैं। तो जहां जहां भी सेवा कर रहे हो तो सर्व के संगठन के वाइब्रेशन से विशेष कार्य में सफलता मिल रही है। जैसे बिल्डिंग बनती है, बाबा ने कहा एक एक का सहयोग मिलता है, एक एक ईंट का सहयोग होता है, तब बिल्डिंग बनती है। कहने में तो आता है कि फलाने कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, लेकिन ईंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता। ऐसे ही बाबा ने कहा आप सभी विशेष, बात कर रहे हैं बाबा उन सब से जिन्होंने भी किया, एक एक विशेष ईंट हो, फाउंडेशन हो। बाकी जिस कार्य के लिए जो निमित्त बनता है उसका विशेष नाम हो जाता है। यह यूएन की गोल्डन जुबली है। फैमिली ईयर चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस की गोल्डन जुबली है, फैमिली ईयर चल रहा है, तो गोल्डन सफलता लाएंगे ना। यूएन की गोल्डन जुबली, यूनाइटेड नेशंस की गोल्डन जुबली कैसे हो सकती है। 54, 94 है, पता नहीं किस बात का है ये, आई डोंट नो कौन सा है। यूनाइटेड नेशंस का गोल्डन जुबली फैमिली ईयर चल रहा है, इसका मुझे नहीं पता क्या होगा, ये किसी से बड़े से पता कर सकते हैं। तो गोल्डन सफलता लाएंगे ना। आपका तो हर वर्ष फैमिली ईयर चल रहा है। अच्छा, यूएन का फैमिली ईयर माने जो जो उसके अंदर मेंबर्स होंगे उनका फैमिली ईयर चल रहा है। तो बाबा हमको कह रहे हैं आपका तो हर वर्ष फैमिली ईयर चलता है। फैमिली बढ़ रही है, फैमिली सुखी हो रही है। फैमिली प्लानिंग तो सबका है, आपका है। फैमिली कंट्रोल प्लानिंग नहीं, फैमिली बढ़ने की प्लानिंग। दुनिया का क्या होता है, बर्थ कंट्रोल, फैमिली कंट्रोल होता है। यहाँ हमारा फैमिली कंट्रोल नहीं है, बढ़ाओ। दुनिया वाले कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, और यहाँ कहते हैं बड़ा परिवार सुखी परिवार। सभी मेहनत अच्छी करते हैं, मेहनत शब्द की बजाय अच्छी सेवा करते हो। मेहनत शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बाबा कहते हैं सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल खा रहे हो। डायलॉग अच्छा हुआ ना। सेवा से सभी खुश हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही रहेंगे, बुद्धि अच्छी चलाते हो। चलो ये हुआ खत्म। अब है बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। क्या कहा बाबा ने। क्या कहा। दो तीन मुख्य बातें जो हमारे मतलब की हैं वो बताओ। हम्म। ओम शांति। दीदी एक तो बात बाबा ने इसमें बहुत अच्छी, जितनी स्थिति अपनी अच्छी होती है उतना सहज सहज योगी की जो स्थिति होती है तो सफलता आगे से आगे हम्म। मिलती जाती है। हाँ, ये हमारे मतलब की एक बात। और इससे पहले बाबा ने एक बात कही। क्या कही। दुआएं किसको मिलती हैं। दुआएं जो रिसीव करता है उनको दुआएं मिलती नहीं नहीं, है। रिसीव करो, बाबा ने रिसीव। बोला ना दुआएं तो। हाँ, जो निमित्त बनते हैं, चाहे देने की सही है। सेवा, चाहे बनाने की सेवा, या आइडिया निकालने की, या कोई कुछ निमित्त, निमित्त माने कोई कुछ करने के निमित्त बनता है। चाहे लिखने की, योग करने की, ज्ञान की, कोई आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, चलो ये करते हैं सेवा। उसमें जो निमित्त बनते हैं, बाबा कह रहे हैं, तो फिर अनेकों को जो सुख प्राप्त होता है उसका उन्हें खुशी होती है, फिर वो अनुभव दूसरों को सुनाते हैं। तो वो बाबा कहते हैं रिसीव करो, इसमें जो बोला बाबा ने,
तो ये दुआएं प्राप्त करने का तरीका है। दुआएं, बहुत दुआएं मिलती हैं। तो हमको क्या करना है, किसी भी चीज में निमित्त बने या औरों को कुछ खुशी प्राप्त करवाएं, क्योंकि दुआएं ये क्या है ना, खजाना है ये दुआएं ही अंत समय पर आपके काम आएंगी। उस समय बाबा तो चला जाएगा, आपका जो योग किया हुआ होगा खजाना, जो आपके इकट्ठा किया हुआ है योग बल, दुआओं का बल, पुण्य का बल, ये बल काम आएगा अंत के समय में। आपको आपके रास्ते पर पहुंचा देगा। कोई भटक गया है, कोई मिल जाएगा, कोई आपको सहारा दे देगा। उस समय मोबाइल फोन्स नहीं होंगे, उस समय मीडिया नहीं होगा, मगर आपकी दुआओं का बल आपको आपके किनारे, आपके रास्ते पहुंचा देगा, कोई मिल जाएगा ऐसा। कल एक छोटा सा न्यूज क्लिप एक देख रहे थे, जैसे फैमिली में देखते हैं टीवी पर, तो दिखा रहे थे एक ओल्ड लेडी, 98 ईयर्स ओल्ड, जब वहाँ युद्ध चल रहा है ना कहीं यूक्रेन वगैरह में, जहाँ फिलीपींस वगैरह का, तो वहां पे एक बेघर हो गई, सब टूट फूट गया, मगर वो बच के अब इतने किलोमीटर तक पैदल चलती जा रही, उसे पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि सारा टूटा फूटा पड़ा है कि मेरा घर कहाँ चला गया, पहचान में ही नहीं आ रहा। 10 किलोमीटर लंबी पैदल चल रही हूँ और ढूंढ रही है। तो उसको एक कोई मिला, तो फिर उसने उसको पहुंचाया उसके घर में, कि कहाँ है तुम्हारे सब, सब इधर उधर बिखर गए, कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं। सोचो क्या हालत होने वाली है आगे। ये तो एक देश की बात हो रही है, और कब से चल रहा है, कोई युद्ध बंद होने वाला है अभी? अब धीरे धीरे इनके साथ में एक मिला, दो मिले, उनके साथ में अभी 3 4 जगहों पर हो रहा है, और सब पूरा तहस नहस हो गया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो सोचो दुनिया का क्या हाल होगा जब एक साथ युद्ध शुरू हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कोसों दूर में दिया जलेगा एक एक। कुछ बच्चे बचेंगे, बाबा के ही बच्चे बचेंगे उनमें से। तो ऐसे में क्या होगा, ना मीडिया होगा, ना फोन होंगे, बस दुआओं के बल पर आप चलोगे, और जिनमें सबके प्रति शुभ भावना होगी, ऐसे बच्चे बच जाएंगे। क्योंकि बाबा को भी ऐसे बच्चे चाहिए ना, ये इतना मेहनत जो कर रहे हैं बच्चों के प्रति, तो ऐसे ही जाने देंगे बाबा? तो ये दुआएं लेने का तरीका बताया बाबा ने। और जो मेहनत करता है, जो निमित्त बनता है, सफलता मिलती है। तो आगे पढ़ते हैं। और दूसरी बात, बाबा ने कहा जो प्रॉब्लम होती है आपकी, जो डिस्कस करते हो, पहले तो लेटर लिखते थे, ओके में करो। अभी भी लेटर लिखना चाहिए, और उसको ऐसे नहीं भेजना है मधुबन, लेकिन लिखो, लिखो जरूर। क्योंकि अभी तो बाबा अव्यक्त रूप में है, तो सबके लेटर लिखते ही पढ़ लेते। बाबा ने इसमें भी कहा ना, आपके लिखते ही कंप्यूटर में पहुंच जाता है। कौन सा कंप्यूटर? लिखते कैसे पहुंच जाता है? ईमेल की बात नहीं हो रही है, ये सूक्ष्म वतन के कंप्यूटर में बाबा के पास में इमर्ज हो जाता है वहां पर, और बाबा उसका रिस्पॉन्ड भी करते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यहाँ पे क्या बताया बाबा ने मुरली में? हम्म? कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? बाबा की मुरली दीदी मुरली मुरलियों से करते हैं। मुरलियों से करते हैं। से रीना बहन, आपकी आवाज क्रैक कर रही है। 4 पेज की मुरली बाबा कहते हैं ना, आती है, उसमें मिल जाएगा। हाँ, 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 दीदी मुरलियों ओम से शांति। करते हैं। बेहद का। दीदी ओम शांति। जैसे बाबा हमें मुरली हाँ में जी, हाँ। नीचे याद प्यार देते हैं ना रोज, तो ये बाबा का हम्म। पत्र है। हम्म। तो हम बच्चों को पत्र लिख हाँ, के वापस याद प्यार देना चाहिए, कि हम रूहानी बच्चों की बाबा को लिख हाँ, कर याद प्यार देनी है। हाँ, देखो वो लिखो, याद प्यार दो, लेकिन एक लेटर जरूर लिखना चाहिए रोज सबको। मैं अपने समेत बोल रही हूँ, कभी लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं, कभी ऐसे ही मुंह से बोल देते हैं, कभी आलस कर जाते हैं, लेकिन लिखना चाहिए सबको। क्योंकि 4 पेज मुरली के आपके पास आते हैं, वो छप कर आता है।
इतनी छपाई होती है, सोचो उस छपाई में भी कितने लोग लगे हुए हैं, कितनी पोस्ट आती है। कल की मुरली में था ना, बाबा चारों ओर पोस्ट, साकार मुरली में था, चारों ओर बच्चों को कितनी लाखों मुरलियां जाती है। तो जब ये मुरली हमारे पास आती है तो हमको भी रिस्पॉन्स करना चाहिए ना बाबा को, तभी तो होगा। ये बाबा का प्रेम पत्र कहो या लेटर कहो, रिस्पॉन्स कहो, जो जिस भावना से फील कहे करे, उसके लिए वो खजाना है। और इसमें बाबा सभी समस्याओं का हल, और बाबा ने कहा अपनी समस्या का रिस्पॉन्स पाने के लिए कैसे पढ़ना है, उसको उस सोच से पढ़ना है कि बाबा ने मुझे उत्तर दिया है इसमें। ये अपने लिए नोट करनी है, बाबा ने मेरे लिए क्या कहा इस मुरली में, ये चीज कही। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। 4 ग्रुप्स हैं। सर्व खजानों, एक ही पढ़ेंगे अभी। सर्व खजानों से भरपूर रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी है। तो सभी अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। विश्व कल्याणकारी आत्माओं की विशेषता क्या होगी? अब ये एक टॉपिक है, एक बीज है। क्या? विश्व कल्याणकारी। अब उसके पत्ते, यानी उसका डिटेल बाबा बता रहे हैं। क्या विशेषता होगी, उसको करने से क्या होगा, रहते हो कि नहीं रहते हो। तो विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। क्राइटेरिया क्या है विश्व कल्याण का? कौन कर सकेगा विश्व कल्याण? जो सब खजानों से संपन्न होगा। तो सर्व खजानों से भरपूर हो, हमसे पूछ रहे हैं। अब खजानों के एक के ऊपर एक कितने खजाने हैं आपके पास? बहुत है ना। तो सब खजानों से भरपूर आत्माएं ही औरों को दे सकेंगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो। फुल ज्ञान का मतलब क्या होता है? फुल ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज फुल किसे कहेंगे? फुल ज्ञान। यदि ज्ञान की समझ हम्म। हो, ज्ञान की समझ। हाँ, ज्ञान की समझ हो, साथ साथ बाबा ने जो अब तक पॉइंट्स बताए हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सके। समय पर कार्य अगर पर कोई, लगा सकेंगे हाँ वो सब, हाँ वो सब तो है, समय पर कार्य में आ जाए वो है, लेकिन वो हम सब प्रयोग कर सके, दूसरों को समझा सके। अब विश्व का कल्याण कैसे करेंगे? ज्ञान समझाने से ना। अगर कोई पॉइंट हमसे कोई पूछ ले और हम मूझ जाए तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। दिमाग तक तो है, मगर उसे प्रत्यक्ष करने का तरीका भी आया आपको, कैसे मैं समझाऊं? जैसे अभी वो था ना, एक वीडियो आपने सुना था, एक संत परमानंद जी का जो था, उसमें वो गए, उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो समझ ही नहीं आ रहा था, वो बहन समझा रही थी, फिर एक भाई आया समझाने के लिए, तो उसने उस तरीके से उसको समझाया। उनने पूछा कि ये बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं, बाबा कोई झूठ बोलता है क्या? तो समझाने का हमको आंसर देने का तरीका आना चाहिए। अब इसमें तो कोई पढ़े लिखे की बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान इसमें बाबा ना अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो हमको पूरा ज्ञान बाबा की, कैसे बाबा मुरलियां चलाता है, कोई पूछे तो हम कैसे जवाब दे सके। कोई अलग फील्ड का आया है तो उससे कैसे बात करनी है। आप एक फील्ड के हो, सपोज आपको नहीं पता कोई और, जैसे फील्ड, कोई जज आ गया, कोई लॉयर आ गया, अब वो अपने तरीके से उसको क्या टॉपिक में चेंज करके उसको समझाऊं। लॉ की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वो किस मेंटेलिटी से वो सोचता है चीजों को, उस रिलेशन से मैं उसको समझाऊं, शुरू इसको करूं ज्ञान को। तो ऐसे हमको तरीके आने चाहिए। और वो तरीके कैसे आएंगे? जितनी जो प्रैक्टिस करेगा, औरों को सुनाता होगा, तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। तो फुल है या कोई कमी
कम कभी कोई कम भी हो जाता है लेकिन समय पर कार्य में लगा सको। यह है सदा। अब ये खुद के प्रति भी, जैसे उन्होंने कहा खुद के प्रति भी लगा सको और औरों के प्रति भी लगा सको। कई बार होता है ना, मन में क्वेश्चन उठता है, आपको समझ ही नहीं आता, फिर आप कहीं ऐसा मिल जाता है कोई बुक को, अरे ये मुझे उस समय याद ही नहीं आया है, तो समय पर यूज कर सकते हो कि समय बीत जाता है, पीछे सोचते हो, फिर क्या कहना पड़ता है, ऐसे करते थे, ऐसे होता था, तो था थैया करने लगते हो। क्या चेक करना है कि समय पर जो खजाना चाहिए वो खजाना कार्य में लगा कि नहीं। मतलब ये बाबा कहाँ कह रहे हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, जब ज्ञान सुनाना पड़ता है, किसी को एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको वो याद नहीं आया, उसके उपलक्ष्य में बाबा कह रहे हैं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा हर समय, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क में, हर समय सेवा में बिजी रहती है। तो इतने बिजी रहते हो, और जो इतने बिजी रहते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे बिजी रहने वालों को बाबा क्या नाम देते हैं? विश्व कल्याणकारी। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। हम्म। विश्व कल्याणकारी तो है, यहाँ बाबा ने बोला है, लेकिन बिजनेसमैन भी कहते हैं बाबा। तो सबसे ज्यादा सेवा में बिजी कौन रहता है, क्योंकि जब नाम ही है विश्व कल्याणकारी तो ये ऑक्यूपेशन हो गया ना। तो जो ऑक्यूपेशन यहाँ विश्व कल्याणकारी बाबा ने कहा है, लेकिन कई मूल्यों में बाबा बिजी रहने को बिजनेसमैन बोलते हैं। तो जो ऑक्यूपेशन होता है उसके बिना रह नहीं सकते। तो जो सदा बिजी हैं और सारा सदा रहेंगे, सारा दिन बुद्धि में क्या होता है, कोई आत्मा मिले तो संदेश दे दे, अच्छा है भारतवासी अपने विधि से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, और मलेशिया वाले अपनी विधि से, रशिया वाले अपनी विधि से, लेकिन सभी याद और सेवा की लगन से आगे बढ़ रहे हैं। पहले ये संदेश देने का बहुत चलता था क्योंकि मीडिया नहीं था इतना। अभी तो मीडिया बहुत है, सब जगह एड्स या टीवी के माध्यम से जाता रहता है, और सब फेमस भी हो गया है, लोग देखते भी है। व्हाट्सएप, मीडिया, नेट, सबको लगभग शहरों में तो पता चल ही गया है, बाकी कोने कोने की हो सकता है अभी रही हो। तो बाप दादा को भी सभी बच्चों को देख खुशी होती है कि कहाँ कहाँ से बिछड़ी हुई आत्माएं अपने परिवार में पहुंच गई हैं। अभी तो छोटे से छोटे के पास मोबाइल मिलेगा आपको, इवन जो गांव में रहते हैं किसान है उनके पास भी मोबाइल है। कोरोना के बाद सबके पास पहुंच गया है मोबाइल, मीडिया पहुंच गया। हाँ, कुछ रह सकते हैं अभी जो जैसे आदिवासी टाइप के लोग हैं, वो हो सकते हैं, मगर 90% तक तो पहुंच ही गया है मोबाइल। अपना परिवार देख खुशी में नाचते हो, विश्व कल्याणकारी है तो चारों ओर के विश्व की आत्माओं का पार्ट नूंधा हुआ है। एक भी कोना रह जाएगा तो विश्व नहीं कहेंगे, विश्व कल्याणकारी नहीं कहेंगे, कल्याणकारी कहेंगे केवल। अच्छा, रशिया में सेवा अच्छी बढ़ रही है, मलेशिया तो अच्छा ये पढ़ लिया था। भारत तो है फाउंडेशन, भारत जगह तब तो विदेश जगह ना। तो हर स्थान और हर बच्चे की अच्छी खुशबू बाप के पास आती रहती है। कौन सी खुशबू? रूहानियत के वाइब्रेशंस बाबा के पास पहुंचते रहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। और हर बच्चे के कैसे पहुंच जाते हैं, कितने करोड़ों बच्चे हो गए ना अब तो बाबा के, उसका एक एक का कैसे बाबा देखता होगा, उसकी न्यूज कैसे पहुंचती होगी बाबा के पास, बताओ, विजुअलाइज करो। हम्म। बाबा सर्वशक्तिवान है, सपोज बाप दादा के रूप में है, बाबा कहते हैं उनको सब तरफ के बच्चों की खुशबू आती है। कैसे? दीदी जैसे बताते हैं ना, हर गोपी के साथ कृष्ण है,
तो जैसे ही हम याद में बैठे हम्म। तो बाबा के पास अपने आप ऑटोमेटिक पहुंच जाता है ना सब, एक एक बच्चे का। हम्म। हाँ, बिल्कुल ठीक। मतलब एक एक तार, सपोज करो बीज को विजुलाइज करो, शिव बाबा है। अब शिव बाबा की एक एक किरण, बाबा कहते हैं ना मैं अलग ही नहीं हो सकता तुमसे, संगम पर कंबाइन हो। एक एक किरण हर बच्चे से जुड़ी हुई है। जोड़ लो, देखो लाखों करोड़ों किरणें बाबा की निकल रही हैं, और सब ब्राह्मणों से एक एक कनेक्ट हुई हुई है। अब जो हमारे मन में चल रहा है, जो हम संकल्प कर रहे हैं बाबा के पास, तो वो जा रहा है ना तार। जैसे कहते हैं ना तार जुड़ी हुई है, एक एक कनेक्शन मोबाइल का मिला हुआ है। जितने मोबाइल है, एयरटेल है सपोज करो, तो एक एक सबके पास जा रहा है ना। सभी मोबाइल चाहे वो लाख हो करोड़ हो, सबके पास जा रहा है। सेम ऐसे ही एक एक तार बाबा की मुझसे जुड़ी हुई है। जो मैं कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, वो उस तार से उस बीज के पास जा रहा है। बीज उसके पास जा रहा है, और वहां से हमारे को मेरा रिले मेरे को मिलेगा, आपका आपको मिलेगा। क्योंकि मेरी तार बाबा से जुड़ी हुई है, तो जो बाबा को मुझे कहना है, मेरी तार में आ रहा है। उसका साकार स्वरूप या अव्यक्त रूप उन्होंने बताया, रीना बहन जी ने। जैसे एक एक के साथ में दिखाया, गोपी डांस करती है। सूक्ष्म रूप में बीज के साथ में तार, और आकारी रूप में वो दिखाया। तो बाबा का कनेक्शन हर आत्मा से है, तो हर बच्चे की खुशबू बाबा के पास आती है। भारतवासियों को अनेक तरफ की आत्माओं को देख और ज्यादा खुशी होती है। भारतवासी फ्राक दिल है, खुशी बढ़ती है ना, वहां हमारा परिवार। तो आप सबको देख करके सभी के दिल से दुआएं निकलती हैं। बहुत अच्छा, जो हमारे बिछड़े हुए भाई बहन मिल गए। कोई बिछड़ा हुआ आकर परिवार में मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो आपको भी खुशी और सभी को खुशी होती है। श्रीलंका वाले भी लकी है, क्योंकि नाम ही है श्री लंका। श्री श्री यानी सदा श्रेष्ठ को कहते हैं, तो श्रेष्ठ आत्माएं बन गए ना। उसमें से भी बाबा ने देखो अच्छी चीज निकाल ली, लंका को छोड़ दिया, श्री निकाल लिया। बाबा कहते हैं ना आप अपनी अच्छी वाली चीज निकाल लो। क्या अच्छा है इसके अंदर, अवगुण है, अवगुण में से कोई तो गुण होगा, वो निकाल लो। तो बाबा ने देखो, तो ये हमको ऐसे अपने लिए एक गुण निकाल लेना चाहिए। बाबा का कौन सा गुण है, कितनी भी खराब चीज में से अच्छा निकाल लिया। लंका याद आते ही वो लंका याद आने लगती है, लेकिन श्रीलंका, श्री निकाल लिया बाबा ने उसमें। श्रेष्ठ कहते हैं तो श्रेष्ठ आत्माएं बन गए ना। कितना भी कहाँ हंगामा होता रहे, लेकिन आप सेफ हो। उस समय होगा श्रीलंका में हंगामा कुछ, याद की यात्रा में हो। अच्छा, तो यहाँ हम ग्रुप नंबर 1 हमने पढ़ा, आज यही एंड करते हैं। 2, 3, 4 रह गया, वो कल पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा, कौन विश्व कल्याणकारी बन सकता है? कौन बन सकता है विश्व कल्याणकारी? जो सर्व खजानों से संपन्न होगी। हम्म। ओम शांति। सेवा में बिजी सर्व रहे, का। हाँ, जो सेवा में क्या बिजी रहे? रहे, सेवा में बिजी रहे। बिजी रहे, राइट, बिजी रहे। हाँ, चाहे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर समय सेवा में बिजी रहे। और अपने बिजनेस, खजानों हाँ। को समय पर कार्य में लगा। हाँ, तब कहेंगे, क्या कहेंगे? विश्व कल्याण नॉलेजफुल। कॉलेजफुल। पूरा फुल नॉलेज है उसमें, फुल ज्ञान है। नहीं तो कभी कोई कमी, कभी कोई कमी, तो फुल नहीं कहेंगे। उस समय तो बच्चों की शुरुआत ही थी ना, तो इस बाबा उठाते थे बच्चों को। अभी तो बहुत नॉलेजफुल हो गए सभी। तो और क्या कहा बाबा ने, दादियों से श्रीलंका का मुलाकात भी करी। बहुत अच्छा किया। हाँ, श्री श्री सदा श्रेष्ठ श्रेष्ठ निकाल को लिया कहते। ना बाबा ने उसमें से। और देखो बाबा हर एक को आगे बढ़ाता है, चाहे कोई भी वर्ग हो। माताएं मिले तो बाबा माता जगत माता बोल देता है। कन्या मिले तो बाबा कहते हैं कन्याओं से बड़ा कोई नहीं।
पांडवों से बात करें तो बाबा कहते हैं पांडवों से तो बड़ा कोई नहीं, क्यों बैकबोन है। हर एक की विशेषता बाबा के पास है, तो ये विशेषता का गुण हमको भी लेना चाहिए कि हर कोई को, किसी को भी देखें तो उसका गुण ही दिखाई दे। ये इसमें तो बहुत गुण है, दूसरे से मिले तो इससे अच्छा गुण किसी में नहीं। गुणग्राही। ठीक है, तो ये थी मुरली, मुलाकात, और बाबा ने तरीके बताए इसमें। अच्छा, वरदान पढ़ते हैं आज का। पढ़ो दीदी। निकाले? हाँ। हाँ, पढ़िए। सामने बाबा बाप दादा दोनों को साथ में देखते हैं और बाबा हमारे सिर पर हाथ देकर वरदान दे रहे हैं। आज की तारीख है 3 मई 24। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद की सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। आज का स्लोगन है, दुआएं लो, दुआएं दो, तो बहुत जल्दी मायाजीत बन जाएंगे। दुआएं लो, दुआएं दो, तो बहुत जल्दी मायाजीत बन जाएंगे। तो आज बाबा ने का ये शुमान हमें लेना है कि विघ्न विनाशक भव आत्मा हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दुआओं के ऊपर आ गया, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, लेने की बात हुई आपकी आवाज क्रैक हो थी। रही है दीदी। कैसे लेंगे? सेवा की, वो कितने खुश हो रहे हैं उनकी। सबको आ रही है? ठीक, आवाज आ रही है? हाँ, अभी बंद कर एक दीदी। एक मिनट। हम्म, दुआएं लेने का तरीका बाबा ने कहा कैसे लो, उसको महसूस करो, कितनों को खुशी मिल रही है, कितना उसकी खुशी को देखकर खुश होंगे ना, तो ये हम रिसीव करेंगे दुआओं को। बाबा कहते हैं क्यों करनी है ये, तो कोई बार, क्योंकि कई बार हम क्या होता है, देने देने में इतने बिजी रहते हैं, थक जाते हैं, तो थोड़ी देर बैठकर उसको फील भी करना चाहिए, तब आपको नया उमंग उत्साह आएगा। औरों की खुशी में आपको खुशी मिलेगी कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाकर इतनी आत्माओं को खुशी दिलाई, तो वो खुशी आपको नया उमंग उत्साह लाएगी। ये रिसीव करना। ठीक है, चलो ग्लोब पर बैठते हैं। परमधाम की स्थिति में बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं और चारों ओर देखते हैं विश्व ग्लोब को। ये सभी बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, एक ही परिवार के हैं,
सभी परमधाम से आई हुई आत्माएं, इनका जीवन सुखी हो, इनके रोग दोष दूर हो, इन सभी आत्माओं की समस्याएं हल हो जाएं, विघ्न दूर हो जाएं, सबका जीवन सुखी हो, शांतिमय हो। ग्रुप के सभी आत्माओं को देखेंगे, लिस्ट जैसे आंखों के आगे ले आएंगे। ये सभी आत्माएं बाबा के आज्ञाओं पर चल, तीव्र पुरुषार्थी बन, बाप समान बने, अपनी कमी कमजोरियों को तीव्रता से दूर कर श्रेष्ठ पद के अनुकूल बने, सभी का जीवन सुखमय हो, सभी के लौकिक परिवारों में सुख शांति प्रेम की सरिता बहती रहे। लौकिक संबंधियों को सामने लेकर आएंगे, आत्मा देखेंगे और उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देंगे। वापस आएंगे प्रकृति में। ओम शांति, ओम शांति।